हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी में फिर से एक गैप डाउन देखने को मिला था और काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी देखने को मिला, जहाँ पे सुबह के पहले दो कैंडल में एक रिकवरी भी देखने को मिला। पर कहीं ना कहीं 22,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करता हुआ फिर से नीचे के साइड फॉल दिया। पर फिर से 100 पॉइंट फॉल के बाद एक सपोर्ट लेके एक रिकवरी भी देखने को मिली। अगर हम वाई के पास देखते हैं तो निफ्टी का वाई में 22,200 पे पुट राइटर्स अभी बिल्ड हो रहा है। अभी भी कॉल राइटर्स का डोमिनेशन है, पर इवेंचुअली अगर निफ्टी यहाँ से 150 से 200 तक आता है तो 200 पे पुट राइटर्स का डोमिनेशन इजीली देखने को मिल सकता है। अगर 150 पे देखते हैं और 100 पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है। एक मेजर पुट रेटिंग 22,000 का राउंड लेवल में है। अगर ऊपर के साइड देखते हैं तो अगले रेजिस्टेंसेस 22,300 और 400 पे देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो पूरा रेंज है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की साइड जाता है तो ये गैप क्लोज करके एक रेजिस्टेंस ले सकता है समवेयर अराउंड 22,300, 280, 300 के पास। इसके ऊपर जैसे हमने वाई में भी देखा कि 300 और 400 के पास एक वाई रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है तो यहाँ पे एक गैप है जो निफ्टी क्लोज कर सकता है, जो एक 22,000 का जो गैप है, ये गैप फिल करके एक रिवर्सल, एक गैप सपोर्ट लेता हुआ एक रिवर्सल दे सकता है। अगर इसके नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं 22, हाँ सॉरी, कहीं ना कहीं 21,960 के पास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था। तो ये लेवल भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है तो फिर से ये रेंज एक थोड़ा वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल के बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है तो निफ्टी फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे सकता है, जहाँ पे मल्टीपल एसएल्स हिट हो सकते हैं। अगर निफ्टी में फिर से एक सेल ऑफ आता है तो जो आज का इंटरडे हाई था, ये रेंज एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, जहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दे सकता है। अगर निफ्टी में डायरेक्टली एक गैप डाउन ओपनिंग आता है तो फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसके नीचे, जहाँ पे 22,000 पे और 21,960 के पास एक डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे निफ्टी एक रिकवरी दे सकता है। पर फिर से ये जोन के अंदर आता है तो एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था। बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, जहाँ पे ये 47,500 के लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके ट्रेड कर रहा था। पूरा दिन अगर हम देखते हैं तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था। लास्ट के हाफ एन आवर में जो 3 o'clock के बाद एक अप से अप ट्रेंड मूव देखने को मिला। पर अगर हम बैंक निफ्टी का पोस्ट क्लोजिंग भी देखते तो कहीं ना कहीं 47,500 पे ही है। अगर हम ओआई की तरफ देखते हैं, आज का एक्सपायरी 47,500 के पास एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग के साथ क्लोज दिया है। अगर हम पोस्ट क्लोजिंग भी देखते तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स डाउन 47,484 के पास क्लोजिंग दिया है। अगर हम नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखते हैं तो यहाँ पे 47,500 पे एक पुट राइटर्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो एक ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। ऊपर की साइड 48,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है। डाउन साइड पे भी 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग के साथ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। आज का पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल के ऊपर की साइड जाता है तो ये गैप इमीडिएटली 47,700, 800 के पास ये लेवल एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव कर सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी एक गैप क्लोज करके थोड़ा सा नीचे के साइड आ सकता है। अगर इधर ही थोड़ी देर सस्टेन करके फिर से ब्रेकआउट देता है तो अगला रेजिस्टेंस 48,000 का जो राउंड लेवल है, ये लेवल के पास एक अगला रेजिस्टेंस जोन जैसे देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है तो कहीं ना कहीं 47,400 या 300 के नीचे एक सपोर्ट जोन अवेलेबल है इमिडिएटली, जहाँ पे जो ये इंट्राडे लो भी है, ये लो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो ये जो 47,300 और 200 के बीच में एक गैप है, ये गैप क्लोज कर सकता है, या फिर ये जो लेवल है, इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हूँ, जैसे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था तो ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पे न्यू बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है तो जस्ट लाइक निफ्टी ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा, ये गैप एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ऊपर निकलता है या इसके ऊपर खुलता है और एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है तो इमीडिएटली 48,000 या 48,100, 200 के पास जो कल का इंट्राडे हाई था या एक स्विंग हाई था, ये रेंज एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एक सेल ऑफ आता है तो ये जो गैप है प्लस जो सुबह का एक हाई था, ये रेंज एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि 47,500 भी एक राउंड लेवल भी है। जब बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग आता है समवेयर बिलो 47,300 या 200, तो एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक गैप क्लोज करके फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। अगर सेल ऑफ आता है तो 47,000, क्योंकि एक राउंड लेवल है,
47,000 से लेके 46,900 तक एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है बैंक निफ्टी। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।